Hello students, this is Wahid sir and today we are going to solve figures of speech of your MLQ. So let's see the first poem, Dust of Snow. So first question is, has given my heart a change of mood. अब यहाँ पे आंसर्स आपको गिवन है, मैं सिर्फ आपको जो आंसर है उसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ फिगर ऑफ स्पीच का कि ये आंसर क्यों आएगा. सो हियर आंसर इज बोथ ए एंड बी फर्स्ट क्वेश्चन में, एलिट्रेशन एंड सिनेक्डकी. सो एलिट्रेशन वाई? Because alliteration means the repetition of consonant sound in the beginning of the word. So word के beginning में starting में consonant sound repeat होना चाहिए. So यहाँ पर अपने देख सकते हैं has heart, ह repeat हुआ word के starting में consonant sound, तो alliteration आएगा. And synecdoche क्यों आएगा? क्योंकि synecdoche means a part for whole और whole for a part. It can be parts of the body. So यहाँ पर parts of the body देखो, एक पार्ट डेजिग्नेट कर रहा है होल को. माई हार्ट यहाँ पर गिवन है, पोएट का हार्ट, पार्ट्स ऑफ द बॉडी गिवन है. सो यहाँ पे माई हार्ट से पोएट उनकी बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सिनेक्डकी आएगा. सो सी द नेक्स्ट सेकेंड वन, एंड सेव्ड सम पार्ट. अगेन यहाँ पर एलिट्रेशन आएगा बिकॉज स साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पर. द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड स इज रिपीटिंग हियर, सेव्ड सम. ओके, सो नाउ लेट्स सी द सेकेंड पोएम, फायर एंड आइस. Some say the world will end in fire, some say in ice. All of these answer है, देखते चलो ये आंसर क्यों है all of this. Repetition anaphora. Repetition means the repetition of whole word. So यहाँ पे पूरा का पूरा word repeat हो रहा है, some say. And anaphora, repetition, both are twin brothers, both are one and the same. Metaphor क्यों आएगा यहाँ पर? Metaphor means a direct comparison without using as or like. सो यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर किया है फायर को लोगों की डिज़ायर से और आइस को लोगों के हेटरेट से. ऐसा नहीं कहा है कि डिज़ायर है लोगों की, फायर जो है वो डिज़ायर है. फायर को ही लोगों की डिज़ायर बता दी है और नफ़रत को ही लोगों की उन्होंने आइस यूज़ किया है टर्म. तो मेटाफर यानी डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पर हुआ है. एंटीथेसिस आएगा. एंटीथेसिस मीन्स यूज़ ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स इन अ स्टांजा. स्टांजा के अंदर ऑपोजिट वर्ड यूज़ किए हो तो एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच आएगा. तो कौन से दो ऑपोजिट वर्ड है? यस करेक्ट, फायर एंड आइस, ऑपोजिट वर्ड्स गिवन है. सो योर आंसर इज ऑल ऑफ दिस. सेकेंड, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. सो यहाँ पर एक तो मुझे क्लियर है कि एलिट्रेशन आएगा बिकॉज कॉन्सोनेंट साउंड फ वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन है. सेकेंड समझते हैं एजोनेंस. एजोनेंस क्या है? सो एजोनेंस मीन्स द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड. अब ये वॉवेल साउंड वर्ड के कहीं पर भी रिपीट हो सकता है, यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट होगा. तो वॉवेल साउंड यहाँ पे देखो ओ रिपीट हो रहा है, होल्ड, धोज, हु. सो यहाँ पर ओ रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वॉवेल साउंड रिपीट हुआ, एजोनेंस आएगा. बोथ ए एंड बी इज द आंसर. सो थर्ड में देखते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. पेरिश मीन्स ख़त्म हो जाना, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये वाला जो पोएम की लाइन है. सो आंसर इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मीन्स इलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन. यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो आपकी एक इलॉजिकल स्टेटमेंट गिवन है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दो बार ख़त्म होना हो तो दो बार कोई चीज़ कैसे ख़त्म हो सकती है? तो यहाँ पर पोएट ने पैराडॉक्स यूज़ किया है ऐसे इलॉजिकल स्टेटमेंट के लिए. सो लेट्स सी द थर्ड पोएम, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. एक तो मुझे यहाँ पर देखो क्लियर हो गया, पर्सोनिफिकेशन आएगा. क्यों? बिकॉज मैंने आपको पोएम में भी समझाया था टाइगर इन द जू में, यहाँ पे टाइगर को पर्सोनिफाई किया है एज अ पर्सन. और देखो उन्होंने प्रोनाउन यूज़ किया है टाइगर के लिए, ही प्रोनाउन जनरली अपने ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए इट यूज़ होता है. यहाँ पर ही पर्सोनिफाई किया है टाइगर को, इसके लिए पर्सोनिफिकेशन आएगा. एंड यहाँ पर आएगा सिनेक्डकी. अब सिनेक्डकी अगेन आपको याद दिला देता हूँ, अ पार्ट फॉर होल और होल फॉर अ पार्ट. सो यहाँ पर कौन सा पार्ट है जो होल को डेजिग्नेट कर रहा है? तो विविड स्ट्राइप्स. देखो यहाँ पर विविड मीन्स डेंस, गहरा. स्ट्राइप्स मीन्स टाइगर के ऊपर जो पट्टे होते हैं ब्लैक कलर के, उसको कहते हैं अपने स्ट्राइप्स. तो यहाँ पे विविड स्ट्राइप्स यानी कि ये एक पार्ट है टाइगर का, जिससे क्या किसको प्रेजेंट कर रहा है पोएट? टाइगर को प्रेजेंट कर रहा है. सो विविड स्ट्राइप, हियर द पार्ट इज गिवन फॉर द टाइगर. So here synecdoche and personification, both B and C, your answer. So let's see the next one. Where plump deer pass. Again यहाँ पे consonant sound प repeat हो गया, इसीलिए alliteration आएगा. ओके, थर्ड वन, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. सो यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच अगर देखें तो मेटाफर आएगा. क्यों मेटाफर आएगा? मेटाफर मीन्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज और लाइक.
कौन सा डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ? देखो यहाँ पे जो पैड्स, पैड्स हियर मीन्स टाइगर के पंजे, टाइगर के पंजे को क्या कहा गया है यहाँ पर? वेलवेट क्वाइट, वो वेलवेट है, ऐसा नहीं कहा गया कि वेलवेट की तरह है, टाइगर के पंजे को कह दिया कि वो वेलवेट है, वेलवेट क्वाइट है। सो यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर किया टाइगर के पंजों को वेलवेट से। और यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच है, ऑप्शन डी में बोथ ए एंड बी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर बोथ ए एंड बी होता तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी होता, ट्रांसफर्ड एफिटेट भी आएगा। सो नाउ व्हाट इज ट्रांसफर एफिटेट? ट्रांसफर्ड एफिटेट मीन्स टू ट्रांसफर, मीन्स टू ट्रांसफर, एफिटेट मीन्स क्वालिटी, एडजेक्टिव। सो यहाँ पर देखो वेलवेट क्वाइट जो यूज़ किया गया है टाइगर के पंजों के लिए, कि टाइगर के पंजे कैसे हैं, वेलवेट एक क्वालिटी दे दी, एकदम रेशमी नर्म है, मुलायम है। क्वाइट यानी शांत है, टाइगर के पंजे शांत है। एक्चुअल में टाइगर के पंजे शांत नहीं है, टाइगर शांत है वो केज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने टाइगर की क्वालिटी को किसको में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके पंजों में मैंने टाइगर की क्वालिटी को ट्रांसफ़र कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एफिटेट भी आएगा और मेटाफर भी आएगा। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। यहाँ पर एक तो मुझे क्लियर हो गया कि ब साउंड रिपीट हुआ, बिहाइंड बार्स तो एलिट्रेशन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, एंड मेटोनिमी भी आएगा। नाउ व्हाट इज मेटोनिमी? Metonymy means when a word is closely associated with something। तो यहाँ पर देखो कौन सा वर्ड और वो किस से एसोसिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जो बार्स है, जो यहाँ पर केज के लिए यूज़ किया गया है टाइगर की, तो यहाँ पर ये टाइगर की कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर बार वर्ड एसोसिएट है टाइगर की कंडीशन से, इसीलिए मेटोनिमी आएगा यहाँ पर आंसर। सो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट वन। सो फिफ्थ वन देखते हैं, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पर मुझे पढ़ते ही पता चल गया पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, तो यहाँ पे रिपीटेशन आएगा। सी द सिक्स्थ वन, इन हिज क्वाइट रेज। सो आवर आंसर इज ऑक्सीमोरॉन। नाउ व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन मीन्स व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स आर गिवन क्लोजली टुगेदर। एक साथ दो ऑपोजिट वर्ड गिवन है और दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे दोनों वर्ड एक दूसरे को। देखो यहाँ पे क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स गुस्सा। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट वर्ड गिवन है एक साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन आएगा, ऑपोजिट वर्ड एक साथ दिए हो तो ऑक्सीमोरॉन। चलो नेक्स्ट पोएम देखते हैं अपने, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस। तो यहाँ पर भाई कुछ समझ में नहीं आया मुझे। ओके दोबारा पढ़ते, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, नहीं इतना कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन मीन्स व्हेन ग्रामेटिकली रॉन्ग, अगर आपको स्टांजा गिवन है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग स्टांजा क्यों दिया होगा? ग्रामेटिकली रॉन्ग दिया होगा क्योंकि पोयम, आपने जो पोयम है उसमें पोएट को रिदम बिठानी थी, स्टांजास की रिदम साउंड मेंटेन करना था, इसीलिए उन्होंने ऐसे ग्रामेटिकली थोड़ा रॉन्ग दे दिया है। सो ग्रामेटिकली बराबर अरेंज नहीं है अगर कोई सेंटेंस, तो वहाँ पर इन्वर्जन आएगा। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट वन, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। सो यहाँ पर आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। पर्सोनिफिकेशन आएगा, पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल और इनएनिमेट थिंग। तो यहाँ पर मैंने ह्यूमन क्वालिटी है ग्रीट, यानी किसी का वेलकम करना, तो अब मैंने ग्रीटिंग की ह्यूमन की क्वालिटी किसको दे दी? यहाँ पर टाइगर को दे दी, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को दे दी मैंने यहाँ पर, तो पर्सोनिफिकेशन होगा। और दूसरा यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन आएगा। ऑक्सीमोरॉन जस्ट मैंने अभी आपको बताया, दो ऑपोजिट वर्ड गिवन होंगे जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कौन से दो ऑपोजिट वर्ड है? नोबल वाइल्ड, नोबल वाइल्ड यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड है। नोबल मीन्स अच्छी फैमिली से, जो रॉयल फैमिली होती है वो नोबल अच्छी फैमिली से, और वाइल्ड मीन्स जंगली। तो ऐसे दो वर्ड एक साथ दे दिए, यानी ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच आएगी। दैट विल डू नो गुड टू रॉर विथ पेन। अब यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पे लिटोड्स है। व्हाट इज लिटोड्स? लिटोड्स मीन्स अ नेगेशन इज यूज्ड इन अ स्टांजा ऑफ द पोएम और इन एनी लाइन ऑफ द पोएम। नेगेशन यूज है। तो इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है लिटोड्स में, नो, नॉट, नथिंग, नन, नेवर, नाइदर, नॉर, ऐसा अगर आपको वर्ड मिल जाए किसी भी पोएम की लाइन में, तो वहाँ पर 99% केस में लिटोड्स ही फिगर ऑफ स्पीच होगी।
तो देखो यहाँ पर नो आया, थर्ड में नो आया, तो इसका आंसर लिटोट्स आएगा। ओके, सी द फोर्थ वन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर लैप एंड लैप, देखो पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन है। और लैप लैप के अंदर यहाँ पर ल साउंड भी रिपीट हो रहा है, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तो एलिट्रेशन भी आएगा। और ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, यहाँ पर एनिमल को मैंने पर्सोनिफाई किया, प्रोनाउन ही यूज किया है, तो पर्सोनिफिकेशन भी आएगा। सो योर आंसर इज ऑल ऑफ दिस। लेट्स सी द फिफ्थ वन, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड। अब यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सो यहाँ पर आएगा आपका एलिट्रेशन। वाई एलिट्रेशन? यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, तो य रिपीट हुआ, देखो लास्ट में योर यार्ड में, तो य कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ तो एलिट्रेशन आया। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, सो यहाँ पर देखो वेरी वेरी दो बार रिपीट हुआ तो रिपीटेशन है। और हग्स यू यहाँ पे बैर के लिए यूज़ किया गया है कि बैर आपको हग कर लेगा, तो ये हग करना ह्यूमन की क्वालिटी है, पर्सोनिफाई किया है एनिमल को ह्यूमन क्वालिटी हग देकर, तो पर्सोनिफिकेशन बोथ एंड भी इसका आंसर है। सी द सेवेंथ वन, हाइनाज कम मैरी विथ मैरी स्माइल्स। सो यहाँ पर उसकी स्माइल कैसी है? हैप्पी है, मैरी यूज़ किया है उसकी स्माइल के लिए, और हिनास को मैंने एज ए ह्यूमन ट्रीट किया, यहाँ पर हैप्पी क्वालिटी दी है, तो पर्सोनिफाई किया, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा पर्सोनिफिकेशन। सी द एट वन, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अगेन जो रोने की क्वालिटी मैंने क्रोकोडाइल को दी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उनको पर्सोनिफाई किया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आएगा। और यहाँ पे मेटाफर भी आएगा। क्यों मेटाफर आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्रोकोडाइल को मैंने डायरेक्ट कंपेयर किया है कि वो रो रहे हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर वो रोते हैं तो मैंने क्रोकोडाइल को डायरेक्ट कंपेयर कर दिया है किससे? ह्यूमन बीइंग से, कि ह्यूमन बीइंग्स रोते हैं, मैंने क्रोकोडाइल को कंपेयर कर दिया ह्यूमन बीइंग से, तो यहाँ पे मेटाफर आएगा।